मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं बकारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी बस इससे तलाक ले लूँगी। अपने एक दो कज़न से भी बात की थी जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं, आपके तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी, वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चे के माथे पे बोसा किया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पर बैठकर मुझे आवाज़ दी, आमना मुझे रोटी दे दो। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, आमना सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पे कंबल ओढ़कर बोला, थक जाती है सारा दिन। किचन में गया, खाना देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी, मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने उससे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली, बाहर जाने लगा। मैंने चलाकर कहा, अल्लाह करे तुम मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई। मैं उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मेके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया, इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ है। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत आ गिरी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखते चलाते बोलने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूं छोड़ के ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही लेकिन वो मनो मट्टी तले जा सोया। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे, मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगीं। बच्चे बाबा ढूंढने लगे, अब कौन इनको नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरे तल्ख लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते थे, वो जानते थे कि बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली जिस पे लिखा था, आमना से शादी करके बहुत खुश हूँ, आमना से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है, देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया, वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, उसे कैसे बताऊँ नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया हूँ, मेरे बच्चे मेरी जान हैं, आमना को बुखार है,
وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر آمنہ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک مرچ سوکھی روٹی کھائی ہے، آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، آمنہ کو نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جائے گی بیچاری۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے 15 ٹانکے لگے ہیں، آج مجھے چوٹ بھی لگی ہے، کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں اس کے ساتھ میرے دونوں جہان تھے۔ تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں، میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں بس، ورنہ کب کی ختم ہو جاتی۔ میں خود کو اذیت دیتی ہوں، کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تو شہزادی جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بھی بات کرتے ہیں۔ سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے۔ لالچ اور بڑے بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا۔ شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا۔ خدا کی قسم زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے۔ پلیز اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے یوں بیزار ہے تو سمجھ جائے اس سے پہلے کہ آنسو مقدر بن جائیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید نئی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔